जय श्री केदार, जय श्री बद्री विशाल। नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ और नई आशाओं के साथ आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज मैं एकादशी के महात्म्य की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें दूसरी एकादशी है मोक्षदा एकादशी। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है मोक्षदा एकादशी। श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कहते हैं, यह कथा सुना रहे हैं और यहाँ भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। युधिष्ठिर जी बोले कि हे भगवान कृष्ण, अब आप मुझे 26 एकादशियों का नाम, व्रत की विधि बतलाइए तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए यह भी हमसे कहिए। भगवान बोले, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा है। यथा नाम तथा गुण, अर्थात मोक्ष देने वाला व्रत है। 12 मासों में मार्गशीर्ष मास सबसे उत्तम माना जाता है। यह गीता में अर्जुन से कह चुका हूँ। इससे कृष्ण पक्ष की एकादशी से प्रेम उत्पन्न होता है और शुक्ल पक्ष का व्रत मोक्ष को प्रदान करता है। इस व्रत में दामोदर भगवान का पूजन करना चाहिए। आज व्रतधारियों को भगवान से मेरी उखल में बांधने वाली लीला, बंधन लीला का श्रवण करना योग्य है। अब मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा आपको मैं सुनाता हूँ। कहते हैं, भगवान प्राचीन गोकुल नगर में वैखनस नाम का राजा धर्मात्मा और भक्त था। उसने रात्रि को स्वप्न में अपने पूज्य पिता को नरक भोगते हुए देखा और प्रातःकाल ज्योतिषी वेद पाठी ब्राह्मणों से पूछने लगा कि मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा। ब्राह्मण बोले, यहाँ समीप में पर्वत ऋषि का आश्रम है, उसकी शरण में आप जाओ और शरणागत से आपके पिता शीघ्र ही स्वर्ग को चले जाएंगे। राजा पर्वत मुनि की शरण में गया, दंडवत करके कहने लगा, मुझे रात्रि को स्वप्न में पिता के दर्शन हुए। वह बेचारे यमदूतों के हाथ से दंड पा रहे हैं। आप अपने योग बल से बतलाइए, उनकी मुक्ति किस साधन से शीघ्र होगी। मुनि ने विचार कर कहा, और धर्म कर्म सब देरी से फल देने वाले हैं, लेकिन शीघ्र प्रदाता या वरदान दाता तो केवल शंकर जी प्रसिद्ध हैं, परंतु उनको प्रसन्न करने में देर अवश्य लग जाएगी, परंतु तब तक तो तेरे पिता की दुर्गति हो जाएगी। इस कारण सबसे सुगम और शीघ्र फलदाता मोक्षदा एकादशी, जिसे कहते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत है, उसे आप विधि संयुक्त परिवार सहित करके पिता को संकल्प कर दो, निश्चित ही उनकी मुक्ति हो जाएगी। राजा ने कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और व्रत करके उसके फल से पिता को अर्पण कर दिया और उसके प्रभाव से वह स्वर्ग को चले गए। जाते हुए पुत्र से बोला, अब मैं परम धाम को जा रहा हूँ। श्रद्धा भक्ति से जो मोक्षदा एकादशी का महात्म्य सुनता है, उसे वाजपेय यज्ञ का फल अवश्य प्राप्त होता है। और कहा गया है कि इस दिन यह कथा ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। इस दिन बिल्व पत्र का और व्रत में दूध, फल इत्यादि पदार्थ का सेवन करना चाहिए। कहते हैं, एक एकादशी का फल अश्वमेध यज्ञ से अधिक होता है, तो इसलिए
दूसरी कथा जो आपको मैंने सुनाई वह मोक्षदा एकादशी की महात्म्य की कथा सुनी। और जो भी इस कथा को सुनता है वह उसके पितृ हमेशा जो है बैकुंठ को चले जाते हैं। यह इस कथा का प्रभाव होता है। तो कथा को अवश्य सुने, श्रवण करें और भगवान विष्णु का ध्यान करके और भगवान विष्णु को सारी चीज़ भोग लगा करके अर्पित करें। फिर आपको विधि बताए उस विधि से एकादशी व्रत को करें। जय श्री बद्र विशाल, जय श्री केदार।